सोलानिन। अब हम बात करेंगे सोलानिन की। सोलानिन जो है ये बिटर टेस्टिंग स्टीरॉयडल अल्कोलाइड स्पोनिन है। इसका अगर टेस्ट की बात की जाए तो ये बिटर है और ये स्टीरॉयडल अल्कोलाइडल स्पोनिन होता है। जो स्पोनिन है ये ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसका टेस्ट बिटर होता है और ये भी जो फ्लावरिंग प्लांट है सोपवर्ट, ठीक है, वहाँ से बनता है स्पोनिन। और इसे आइसोलेट किया जाता है नाइट शेड से भी, ठीक है, डेट इज़ आल्सो अ प्लांट। नाइट शेड से भी इसको जो है वो आइसोलेट किया जाता है। उसके अलावा ये टमाटो कैप्सिकम जो है या टोबैको है, एग प्लांट है, उसमें भी ये पाया जाता है। होवेवर वाइल्डली इंजेस्टेड सोलानिन इज़ फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ पोटैटोज। लेकिन हमें जो ज़्यादातर हम जो सोलानिन इंजेस्ट करते हैं, हम ज़्यादातर जो सोलानिन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो आलू खाने से हम लोग को मिलता है, ठीक है। पोटैटोज़ खाने से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोलानिन मिलता है। पोटैटोज़ जो है ये नेचुरली सोलानिन को प्रोड्यूस करते हैं और चेकोनिन को प्रोड्यूस करते हैं। चेकोनिन जो है ये भी एक स्टीरॉयडल ग्लाइको अल्कलाइड है जो कि पोटैटोज़, जो ग्रीन पोटैटोज़ होते हैं ना, सब्ज़ हुए होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। और ये जो बेसिकली सोलानिन है ये ग्लाइको अल्कलाइड है। ग्लाइको अल्कलाइड जो है ये अल्कलाइड से ड्राइव्ड हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर काम करता है। किसी भी इंसेक्ट से, डिजीज़ से या हर्बीवोर से ये डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर काम करता है। पोटैटो के जो लीव, स्टेम्स और शूट्स हैं उनमें जो है हाई ग्लाइको अल्कलाइड जो है वो मौजूद होता है। सोलानिन में पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्लांट्स नेचुरल डिफेंस के तौर पर काम करता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो सोलानिन को फर्स्ट आइसोलेट किया था 1820 में बैरीज में, ठीक है। बैरीज ऑफ द यूरोपियन ब्लैक नाइटशेड यहाँ पे अब इसका साइंटिफिक नेम है सोलानम निग्रम, आफ्टर विच इट वाज नेम, जिसके बाद इस सोलानम निग्रम के बाद इसको नाम दिया गया था सोलानिन। उसके अलावा ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द केमिकल फैमिली ऑफ स्पोनिन। ये इसका फार्मूला है। बेसिकली स्पोनिन को कोलेस्ट्रोल से भी ड्राइव किया जाता है, इसलिए इसके साथ कोलेस्ट्रोल भी है, इसकी सिंथेसिस होती है। और यहाँ पे क्योंकि ये ग्लाइको अल्कलाइड है तो इसके स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो भी अटैच होगा, तो ये इसका सोलानिन का स्ट्रक्चर है। अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि देर आर सेवरल प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ हाउ सोलानिन काज टॉक्सिसिटी इन ह्यूमंस। अब इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है कि सोलानिन जो है वो किस तरह से टॉक्सिसिटी ह्यूमंस में काज करता है, लेकिन इसका अभी तक अगर एक्शन की बात की जाए तो अभी तक वेल अंडरस्टूड कोई एक्शन नहीं है। अब जो सोलानम ग्लाइको अल्कलाइड है ये क्या करता है, ये कोलिनिस्ट्रेज जो है उसको ये इनहिबिट करता है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन जो है उसको डिसरप्ट करता है और उसके अलावा जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उसका काज का भी ये सबब बनता है। तो जो टॉक्सिक मैकेनिज्म है सोलानिन के, ये हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं कि ये क्या क्या करता है। तो अब एक और इसका टॉक्सिक मैकेनिज्म है सोलानिन का, वो ये है कि ये केमिकल इंट्रैक्शंस जो है उसका काज बनता है। यानी कि उसका किस तरह काज बनता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है। वो किस तरह से कि ये पता चला है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंट्स से ये शो हुआ है कि ये जो सोलानिन एक्सपोजर है ये जो पोटाशियम चैनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो उसके पोटाशियम चैनल्स हैं उनको ये ओपन कर देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पोटाशियम चैनल्स को ओपन करता है तो उसमें जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उसमें जो कैल्शियम है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में, ठीक है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया में थे तो वो आगे इसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल के इंक्रीज़ होने की वजह से वो कैल्शियम ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसकी वजह से फिर साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन जो है कैल्शियम की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो सेल जो है वो डैमेज हो जाता है और हम कहते हैं अपोप्टोसिस होती है। अपोप्टोसिस इज़ बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ को हम अपोप्टोसिस बोलते हैं। This cell membrane disruption is likely the cause of many of these symptoms of solanine toxicity. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हुई है इसकी वजह से भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे गए हैं, जिसमें बर्निंग है, उसके अलावा जो है सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन इन दी माउथ में जो है जलन होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स है, यानी कि आप पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है,
डायरिया है या फिर इंटरनल हेमरेजिंग होती है। हेमरेजिंग बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी में कोई वेसल है, ब्लड वेसल, वो डैमेज हो जाती है, कोई वेन कोई आर्टरी डैमेज हो जाती है, तो इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है इनसाइड बॉडी, जो ब्लीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं हेमरेजिंग। और उसके अलावा जो स्टमक है उसमें लेयन कहा जाता है ज़ख़म, तो स्टमक में ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब इसी की वजह से है, सोलानिन की वजह से कि ये सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करती है। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स में क्या है कि जो सोलानिन है ये क्या करती है, जो सोलानिन की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखे गए हैं। अब वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं? नोज़िया है, डायरिया है, वॉमिटिंग है, स्टमक क्रैम्प्स हैं, उसके अलावा जो है आपके स्टमक में भी पेन रहती है, बर्निंग होती है आपके थ्रोट में, आपको कार्डियक डिसरिदमिया होता है। कार्डियक डिसरिदमिया हम कहते हैं कि जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, कार्डियक जो है वो कार्डियक डिसरिदमिया जो है वो होता है कि आपको जो हार्ट बीट है वो अब नॉर्मल रिदम जो है, आपकी हार्ट बीट की नॉर्मल रिदम जो होती है उसे हम बोलते हैं कार्डियक डिसरिदमिया। मेरे जहन में भी अचानक से वही हिमरेजिंग का ही चल रहा था, तो मैंने दोबारा से वो कार्डियक डिसरिदमिया को वही बोल दिया, तो उसके लिए सॉरी। तो कार्डियक डिसरिदमिया जो है ये क्या है कि अब नॉर्मल आपकी हार्ट बीट की जो रिदम होती है वो अब नॉर्मल होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कम होती है। उसके अलावा आपको नाइटमेयर्स, ड्रावने जो है वो ख्वाब आते हैं, हेडेक होती है, डिजीजनेस होती है, इचिंग होती है, एक्जिमा हम बोलते हैं, ये स्किन कंडीशन होती है। आपकी स्किन मोस्टली जो इन्फेंट या बच्चे होते हैं उनकी स्किन इच्छी हो जाती है और पैचेस बन जाते हैं उनकी स्किन पे, तो ये स्किन कंडीशन होती है। उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है और जॉइंट्स वगैरह जोड़ों में जो है वो दर्द होता है। उसके अलावा अगर कुछ और केसेस की बात की जाए तो हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन में होता है कि आपको बाहर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही होती, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है कि बाहर कोई एक्टिविटी हो रही है और आपको वो चीज़ें सुनाई दे रही होती है। तो ये बेसिकली हेलुसिनेशन सेंसरी परसेप्शन से जो है एसोसिएट करती है, ठीक है। आपको लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, पैरालिसिस होता है, फीवर है, जॉन्डिस हम कहते हैं, यरकान को बोलते हैं कि इसमें आइज़ जो है वो बिल्कुल येलो हो जाती हैं, आपकी आंखें भी, आपका फेस भी येलो होना शुरू हो जाता है, तो ये जॉन्डिस है। डायलेटेड पिपल्स हमारे जो आई का ब्लैक सेंटर होता है वो पिपल होता है, ब्लैक सेंटर ऑफ आईज पिपल। इसमें क्या होता है डायलेटेड पिपल में कि जो नॉर्मल पिपल के साइज़ होता है उसकी निस्बत ये जो है, अब सोलानिन की अमाउंट जो है ज़्यादा हो गई है, तो जो पीपल का साइज़ है बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। तो डायलेटेड पीपल में पीपल का साइज़ लार्ज होता है, ठीक है। हाइपोथर्मिया होती है। हाइपोथर्मिया बेसिकली क्या कहते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और बॉडी जो है वो क्या करती है कि वो हीट को बहुत ज़्यादा लूज़ करना शुरू कर देती है, ठीक है। बॉडी बहुत ज़्यादा जो है हीट लूज़ करना शुरू कर देती है और इस तरह फिर उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है और सम टाइम डेथ भी देखने को मिली है, जिससे डेथ भी हो जाती है, ये भी रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स जो हैं इसके खाने के अमूमन 8 से 12 घंटे के बाद देखने को मिलते हैं, बट में अकर एज रैपिडली एज 10 मिनट्स आफ्टर ईटिंग हाई सोलानिन फूड। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हाई सोलानिन फूड खा लेते हैं तो इसके जो आप कह लें कि सिम्टम्स है वो आपको 10 मिनट बाद ही शो होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी बायोसिंथेसिस की अगर बात की जाए तो बायोसिंथेसिस में बताया हुआ है कि सोलानिन जो है वो क्या है, वो ग्लाइको अल्कलाइड पॉइजन है जो कि मुख्तलिफ प्लांट से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हम पोटैटो प्लांट से इसे लेते हैं। अब जब किसी भी प्लांट स्टेम, ट्यूबर और लीव को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है, आप कोई आप कह लें पोटैटो है, जब आप उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जब यहाँ पे किसी भी प्लांट के स्टेम, ट्यूबर या लीव को जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ सोलानिन जो है और बाकी जो ग्लाइकोलाइड है वो उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। उसकी बायोसिंथेसिस होना शुरू हो जाती है सोलानिन और ग्लाइको अल्कलाइड की, ठीक है। बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करते हैं, तो फिर उसकी वजह से हम इसे खा नहीं सकते, ठीक है। पोटैटो जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम उसे खाते नहीं हैं। फिर जो बायोसिंथेसिस होती है सोलानिन की, कोलेस्ट्रोल से हम सोलानिन को बनाते हैं। तो जो कोलेस्ट्रोल है ये फर्स्ट
सबसे पहले कन्वर्ट करता है जो स्टीरॉयड अल्कोलाइड सोलानिडीन है, इसको ये मुख्तलिफ रिएक्शन से होते हुए इसको सोलानिडीन को, कोलेस्ट्रॉल पहले सोलानिडीन को कन्वर्ट करता है सोलानिन में, और ये मुख्तलिफ एंजाइम्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, सीरीज़ ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी वो कौन से रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से ये कन्वर्ट करता है, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन है, ट्रांसअमाइनेशन है, ऑक्सीडेशन है, साइक्लाइजेशन है, डिहाइड्रेशन, रिडक्शन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन, ये सीरीज़ है पूरी जिसकी वजह से सोलानिडीन कन्वर्ट होता है सोलानिन में। फिर सोलानिडीन कन्वर्ट हो जाता है सोलानिन में सीरीज़ ऑफ ग्लाइकोसिलेशन, पूरी एक सीरीज़ है जिसको कैटेलाइज करता है एक स्पेसिफिक एंजाइम ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। तो इस तरह से इसकी बायोसिंथेसिस होती है। अब ये जो सोलानिडीन है ये कन्वर्ट हो जाता है सोलानिन में, सीरीज़ ऑफ ग्लाइकोसिलेशन रिएक्शन, ठीक है, ये हमने पढ़ ली है बात। इसकी वजह से क्या होता है कि फिर रैपिड इंक्रीज होता है ग्लाइको अल्कलाइड कंसनट्रेशन, गिव्स द पोटैटो अ बिटर टेस्ट। अब जब भी इंक्रीज़ हो जाता है, अच्छा जी, सारा ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पोटैटो का टेस्ट बिटर हो जाता है, वो हमें कड़वा जो है वो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा कड़वा है, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो कलर है ग्रीन, वो किसकी वजह से आता है उसमें, क्योंकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अनअट्रैक्टिव भी हो जाता है पेस्ट वगैरह के लिए, वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता। उसके अलावा कुछ और स्ट्रेसर से ये पता चलता है कि जब सोलानिन इंक्रीज़ होता है तो बायोसिंथेसिस में जो है उसमें मैकेनिकल डैमेज होता है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो सोलानिन के इंक्रीज़ होने की वजह से होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल डैमेज है, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन है, या इम्प्रॉपर फूड प्रोसेसिंग है, या स्प्रोटिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। स्प्रोटिंग बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि अक्सर आपने देखा होगा घरों में कोई आलू अगर काफ़ी देर तक रखा गया है तो उसमें बड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो जो लीव्स, या जैसे अगर लीव्स भी हैं एक और लीव उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, या आलू आप लोगों ने देखा होगा उसमें एक बड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो सीड या कोई भी स्पोर जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है किसी भी प्लांट पे जो पहले से प्रोड्यूस है, उस प्रोसेस को हम स्प्रोटिंग कहते हैं। तो ये इसकी जो है बायोसिंथेसिस है। अगर आप लोग इसे नहीं याद रखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप लोग चाहें तो इसे नहीं याद करें, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रोल है जो मुख्तलिफ रिएक्शंस के बाद सोलानिडीन को कन्वर्ट कर देती है सोलानिन में। अगर हम पोटैटोज़ की बात करते हैं तो ये दोबारा से वही बातें हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए दोबारा से इसको स्लाइड में लिख दिया है ताकि आप लोग इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि पोटैटो जो है ये नेचुरली प्रोड्यूस करता है सोलानिन को और चेकोनिन को, और ये बेसिकली एक ग्लाइको अल्कलाइड है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है, ठीक है। पोटैटो के लीव, स्टेम्स और शूट्स में ग्लाइको अल्कलाइड मौजूद है। अब जब किसी भी पोटैटो ट्यूबर को लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ग्लाइकोअल्कलाइड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। बेसिकली एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है। और फिर उसके बाद जब ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है तो ये जो ग्रीन कलर आया है ये किसकी वजह से आया है, ये क्लोरोफिल की वजह से आया है, और ये इट्सेल्फ हार्मलेस है, ठीक है। इट्सेल्फ ये हार्मलेस है, हार्मफुल नहीं होता। और ये जो ग्रीन कलर आया ये हमें ये इंडिकेट करता है कि इसमें अब जो सोलानिन की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें चेकोनिन भी मौजूद है, सोलानिन की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो ग्रीन पोटैटो होता है ये कहा जाता है इसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। Potato tubers 30 to 80% of the solanine develop in and close to the skin, and some potatoes varieties have high levels of solanine. अब ये क्या है कि ये ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि सोलानिन पोटैटो के किस हिस्से में मौजूद होता है, ये 30 से 80% जो है वो पोटैटो के जो छिलके होते हैं उनमें मौजूद होता है। इसलिए कहा जाता है कि पोटैटो को छील के खाना चाहिए, क्योंकि सोलानिन की अमाउंट 30 से 80% तक उसके जो है छिलके उनमें मौजूद होती है, तो इसलिए उन्हें पील ऑफ करके खाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा जो है अल्कलाइड वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है।